एंटीबॉडी खत्म हो गया था, है ना, उसका क्वेश्चन लास्ट में लिख देंगे। आज जो है लाइसोसोम पढ़ेंगे। अब छोटे छोटे जो है ऑर्गेनल है, जिसमें से लाइसोसोम है पहला। लाइसोसोम लाइसोसोम यह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, एक ही मेम्ब्रेन से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट को छोड़ करके सभी सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वह सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तो लाइसोसोम भी यह सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। लाइसोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम जो है इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। सुसाइडल बैग मतलब होता है आत्महत्या की थैली, इसको कहा जाता है। क्योंकि लाइसोसोम में दुनिया का लगभग सारा एंजाइम इसके पास होता है। अगर ये फट गया तो पूरे सेल को नष्ट कर देता है ना। तो इसमें इतना ज्यादा एंजाइम पूरे शरीर को गला देगा, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। अगर फट गया पूरा सेल नष्ट हो जाएगा, तो इसको कहा जाता है लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, है ना। सुसाइडल बैग या फिर आत्महत्या की थैली भी इसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसके बाद लाइसोसोम जो है इसकी डिस्कवरी देखें। लाइसोसोम की डिस्कवरी जो है वो सीडी ड्वेब नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय सीडी ड्यूब। तो हम लोग ड्यूब नहीं पढ़ते हैं, सीडी डुबे याद रखते हैं। इसका जो है साइंटिस्ट का नेम कभी कभी पूछा जाता है, सीडी दुबे नाम याद रखो, सीडी ड्यूब। डिस्कवरी, अब इसका ऑकुरेंस जो होता है इंटरेस्टिंग होता है। कहां कहां लाइसोसोम पाया जाता है, ऑकुरेंस। ऑकुरेंस तो देखिए, अगर हम अपनी शरीर की बात करें तो लाइसोसोम जो होता है यह वैसे सेल में बहुत ज्यादा पाया जाता है जो कि डिफेंस सेल हो। डिफेंस मतलब लड़ाकू सेल, जैसे डब्ल्यूबीसी, कुफर सेल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, ये सब जो है हमारे शरीर के लड़ाकू सेल होते हैं, उसी में ये पाए जाते हैं। अब कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो ये सब सेल जो होते हैं लाइसोसोम छोड़ देता है, लाइसोसोम उसको नष्ट कर देता है। तो एक तरह से लाइसोसोम वैसे कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो डिफेंस में हेल्प करते हैं, हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, रक्षा प्रणाली तंत्र में हेल्प करते हैं। तो इसको लिखेंगे, लाइसोसोम फाउंड इन फाउंड इन fighter cell like WBC,
WBC, मोनोसाइट, मोनोसाइट्स, कुफर सेल, कुफर सेल या लीवर में पाया जाता है। लीवर के अंदर जो है कुफर सेल लड़ने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे शरीर में लगातार बैक्टीरिया वायरस आते जाते रहता है, लेकिन हमें रोग वगैरह कभी कभी ही होता है। तो हमारे शरीर में ये जो है लड़ते रहते हैं, जैसे अभी हवा के साथ बैक्टीरिया गया होगा आपके शरीर में, लेकिन ये सब क्या करते हैं, उसको मार के भगा देते हैं। कुफर सेल, उसके अलावा एक और सेल होता है जो लंग सेल में पाया जाता है, जिसको कहा जाता है डस्ट सेल। ये लंग्स में पाए जाते हैं। ये सभी लड़ाकू तरह के फाइटर सेल कहलाते हैं। लंग, लंग्स फेफड़े में पाया जाता है, ये लीवर में पाया जाता है ना। उसके बाद लाइसोसोम जो है एब्सेंट भी होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद आरबीसी वगैरह में नहीं होती है। लाइसोसोम एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में भी नहीं होता है ना। आरबीसी, रेड ब्लड सेल में नहीं होता है, स्पर्म है ना, इन सभी कोशिकाओं में ये लाइसोसोम जो होता है नहीं पाया जाता है। तो ये लाइसोसोम का कुछ बात था। उसके बाद लाइसोसोम का स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप तो बिल्कुल सीधा है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का अगर फिगर बनाए, बस ये इसी तरह का स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ये इसका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन एक सिंगल मेम्ब्रेन है। तो लाइसोसोम जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन है ना। इसके अलावा लाइसोसोम का शेप जो होता है वो चेंज होते रहता है, बार बार चेंज हो जाएगा। मतलब एक तरह का आप दिखोगे नहीं, मतलब हमेशा चेंज होते रहता है, क्योंकि इसका काम होता है मारने पीटने का। तो मारने पीटने के चक्कर में जो है इसका शेप चेंज होते जाएगा। ठीक है। तो लाइसोसोम जो है इसको गोल्जी बॉडी बनाता है। तो गोल्जी बॉडी में आप लोग को पता था कि वहां पर वेजाइकल्स होते हैं, वही वेजाइकल्स जो होते हैं वो लाइसोसोम में बदल जाते हैं, है ना। और इसके अंदर बहुत सारे इंजाइम्स पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम का जो शेप होता है वो प्लूरोमॉर्फिक होता है। प्लूरोमॉर्फिक बताए थे कल, जो बार बार चेंज हो जाए, समझ रहे हो। हालांकि होता कैसा है, स्फेरिकल टाइप का ही होता है। कैसा होता है, लेकिन ये चेंज होते रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग lysosome is a pleuromorphic cell organelle। इसके बारे में कल भी लिखाए थे, चेंज होना, बदलना, बार बार बदलना, है ना, सेल ऑर्गेनेली होता है। उसके बाद लाइसोसोम में 50 तरह के इंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, 50 तरह के इंजाइम पाए जाते हैं जो पूरे के पूरे सेल को पचाने का, डाइजेस्ट करने का या नष्ट करने का कैपेसिटी होता है। ठीक है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जितना भी चीज है सेल में सबको डाइजेस्ट करने का पावर होता है। उन सभी इंजाइम्स को कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, या उसी को एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं। पहले लिख देते हैं इसको। Lysosome contains 50 type of 50 type of enzymes
that is called, तो ये आता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक मतलब होता है जो किसी चीज को तोड़ दे वाटर की सहायता से। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब बताया था आपको, किसी भी मटेरियल को पानी की उपस्थिति में तोड़ देना, उसी को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। तो ये सभी एंजाइम हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, मतलब ब्रेक कर देते हैं, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। या फिर कहीं कहीं पर इसको एसिड हाइड्रोलेज कहा जाता है, हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज। एसिड हाइड्रोलेज, ये सार एसिड हाइड्रोलोज हाइड्रोलेज जो है यह पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ठीक है, इस बात को लिखना जरूरी है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैन डाइजेस्ट, डाइजेस्ट या, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैन डाइजेस्ट या फिर नष्ट, चलो डाइजेस्ट ठीक ठीक है, डाइजेस्ट होल सेल, है ना, होल सेल। ठीक है, उसके बाद देखो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये तभी वर्क करता है जब मीडियम एसिडिक हो। कैसा हो? एसिडिक हो। तो यह पीएच, पीएच स्केल आप लोग जानते हो, पीएच स्केल आप लोग पढ़ोगे, पीएच स्केल इसमें जो होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, 7 से नीचे जो भी आता है, 7 मतलब इस स्केल का रीडिंग अगर 7 से नीचे आया तो वह मटेरियल जो कहलाता है एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिड कहलाएगा। 7 से नीचे रीडिंग आया तो एसिड कहलाएगा, 7 से ऊपर आया तो बेस कहलाएगा, क्षार जिसको कहते हैं, 7 आया तो उसे न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तभी वर्क करता है जब मीडियम एसिडिक हो, और वो भी पीएच 3 से 4 होना चाहिए। 3 से 4 मतलब एसिडिक होता है, समझ रहे बात? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वर्क इन एसिड मीडियम, एसिडिक मीडियम of pH equal to 3 to 5। pH अगर इतना होता है तभी ये इंजाइम्स काम कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एसिड हाइड्रोलेज। क्या नाम पड़ा है? एसिड हाइड्रोलेज। इसीलिए पड़ा है क्योंकि यह एसिड मीडियम में काम करता है। ठीक है, तो सेल के अंदर एसिड मीडियम होता है इसलिए काम कर लेता है। समझ रहे बात को? तो एसिड मीडियम में ये वर्क करता है लाइसोसोम। अब देखो, अभी आपको समझाया कि भाई लाइसोसोम जो होता है ये पॉलीप्लियोमॉर्फिक होता है, मतलब ये बार बार बदल जाता है। इसका शेप जो होता है ना, शेप जो होता है वो बार बार बदलता है, शेप चेंज होते रहता है, शेप बदलते रहता है। तो इसी के कारण लाइसोसोम जो होता है वह 4 प्रकार का होता है: प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम, क्वाटरनरी लाइसोसोम। फर्स्ट जो लाइसोसोम बनता है उसे प्राइमरी कहते हैं। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करता है ना। तो इसके कारण पहला लाइसोसोम जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी
प्रोड्यूसेस लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम को वेजिकल भी कह सकते हो, क्योंकि गोल्जी बॉडी का वेजिकल ही इसको, वेजिकल जो है लाइसोसोम को निर्माण करता है। तो गोल्जी बॉडी प्रोड्यूसेस लाइसोसोम ड्यूरिंग पैकेजिंग। कल आपको याद होगा हमने इसको पढ़ाया था पैकेजिंग के बारे में। गोल्जी बॉडी का मेन काम जो होता है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और एक्सोसाइटोसिस है। तो पैकेजिंग के दौरान ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो इसको ध्यान में रखना, लाइसोसोम जो है वह वेजिकल होता है। वेजिकल मतलब क्योंकि ये गोल्जी बॉडी से बना होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, तो चारों का नाम लिख देते हैं। चाइनीज लिखा गया भाई। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम और क्वेटेनरी, या फिर इसे फैगोसाइटिक भी कहा जाता है, फैगोसाइटिक लाइसोसोम। या चार प्रकार के जो है ये लाइसोसोम पाए जाते हैं, है ना। ये चार प्रकार के हैं लाइसोसोम पाए जाते हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो इसको जरा लिख लीजिए, है ना। आज कुछ क्वेश्चन भी करना है आपको। लाए हैं ना सेगमेंट, भूल गए? असाइनमेंट लाए अनमोल? नहीं लाया? लाए हैं, ठीक। अच्छा यहाँ पर भी है, इसको देख के बना सकते हो, खाली टिक नहीं करना है, ठीक है।
लिख लिया? इसको लिख लेना।
लिख लिया। अब जो है लाइसोसोम का फंक्शन देखना है, छोटा सा है ये टॉपिक, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें देखो, लाइसोसोम का एक ही काम होता है, डाइजेस्ट करना। क्या करना? कोई भी चीज है उसको पकड़ के खत्म कर देना, नष्ट कर देना। तो लाइसोसोम जो है यह दो तरीकों से डाइजेस्ट कर सकता है। सेल के अंदर डाइजेस्ट कर सकता है या सेल के बाहर के चीजों को डाइजेस्ट कर सकता है। सेल के अंदर भी डाइजेस्ट कर सकता है और सेल के बाहर भी कर सकता है। तो दो तरह से डाइजेशन करता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर, सेल के बाहर। तो यहां पर लिखेंगे लाइसोसोम डाइजेस्ट द मैक्रोमोलेक्यूल बैक्टीरिया etc। तो इसमें से पहला आएगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर मतलब क्या होता है? सेल के अंदर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब होता है सेल के अंदर डाइजेशन। यह दो प्रकार से होता है, एक तो होता है ऑटोफैगी और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है हेट्रोफैगी। ऑटोफैगी, हेट्रोफैगी। ऑटोफैगी मतलब क्या होता है कि अगर आप जैसे सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनल जैसे मर गया, जैसे मान लो माइक्रोबॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डेड कर गया, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को मरम्मत करके डाइजेस्ट करने का काम जो है लाइसोसोम का होता है। इस घटना को कहा जाता है ऑटोफैगी। ऑटो मतलब अपना, ऑटो मतलब क्या होता है? अपना। अपने चीजों को, सेल के अंदर उपस्थित कोई भी पार्टिकल हो, चाहे कोई डेड सेल ऑर्गेनल हो, उसको डाइजेस्ट करना, वही क्या कहलाता है? ऑटोफैगी कहलाता है। क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे जो है मर जाते हैं, कचड़ा हो जाते हैं, तो फिर इसको क्या करता है? वो डाइजेस्ट कर जाता है। तो यहां पर लिखेंगे लाइसोसोम डाइजेस्ट द डेड और ओल्ड organelle, dead or aid old organelle, this is autophagy। तो सेल के अंदर जो भी कचरा होता है मर जाने के बाद, हम लोग मर जाते हैं तो क्या करते हैं? मट्टी में डाल देते हैं या फिर उसको जला देते हैं, यही चीजें करते हैं। तो यहां पर ये क्या करता है? लाइसोसोम करता कुछ नहीं है, ये लाइसोसोम है, कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल डेड कर गया, इसको अपने अंदर ग्रहण करता है और इसके अंदर जो भी इंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, ग्रहण करने के बाद इसका कचूमर निकाल देता है ना, डाइजेस्ट कर जाता है, खत्म कर देता है। तो ऑटो मतलब क्या होता है? खुद का। तो खुद का है ना, सेल के अंदर जो भी चीज है वो लाइसोसोम का भी कहलाएगा, अपना कहलाएगा। तो जो डेड हो गए, ओल्ड हो गए, उसके पार्ट को ये डाइजेस्ट वगैरह कर देता है, इसको कहा जाता है ऑटोफेगी। हेट्रोफेगी, हेट्रोफेगी मतलब क्या होता है?
जब बाहर से कोई आए, है ना, जैसे यहां पर इसने क्या किया, सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल आया, उसको इसने क्या किया, डाइजेस्ट कर लिया। लेकिन हेट्रोफैगी में क्या होता है कि लाइसोसोम जो है ना, बाहर से आने वाले चीजों को अंदर अगर आया उसको डाइजेस्ट कर लेता है। दोनों में अंतर है, अपना वाला को डाइजेस्ट करना या बाहर से कोई आया तो घर में उसको डाइजेस्ट करना। डाइजेशन कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर ही। कहाँ हो रहा है, चाहे वह अंदर वाला चीज हो या बाहर से आया, सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो हेट्रोफैगी क्या होगा, लाइसोसोम डाइजेस्ट, है ना, मैक्रोमोलिक्यूल कम्स फ्रॉम आउटसाइड से, सेल के बाहर से जो आता है उसको डाइजेस्ट करता है। अब सेल के बाहर कौन आएगा, मान लो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या होता है, छोटा होता है, वो 3 to 5 माइक्रोमीटर उसका होता है, और हमारा यूकैरियोट सेल बहुत बड़ा होता है। आरबीसी का ही देखो 7 डायमीटर ही 7 माइक्रोमीटर होता है। तो आराम से वो बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाता है। सेल के अंदर जैसे ही आया, ये क्या करता है, लाइसोसोम उसको अपने अंदर लेता है, कचूमर बना के छोड़ देता है। समझ रहे बात। तो हेट्रोफैगी क्या होगा, लाइसोसोम डाइजेस्ट, है ना, डाइजेस्ट द आउटर particle comes from outside the cell। बाहर से आने वाले, कोशिका के बाहर से आने वाले चीजों को डाइजेस्ट करना, वह कहलाता है हेट्रोफैगी। हेट्रो मतलब बाहरी, यहां पर बाहरी माइंड में रखोगे, बाहरी। ठीक है, बाहरी चीजों को जो है उसको डाइजेस्ट करना। अब जो है इंट्रासेलुलर के बाद दूसरा आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब जब सेल के बाहर जाकर के उसको डाइजेस्ट कर दे, बाहरी चीजों को डाइजेस्ट करे, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसमें है ना, यहां होगा डाइजेशन आउटसाइड द सेल, है ना। तो एक्स्ट्रा मतलब होता है बाहरी, भाई सेल के बाहर, बाहरी डाइजेशन, सेल के बाहर जो डाइजेशन होता है। इसमें देखो, इसमें भी कई एग्जाम्पल है, जैसे जैसे बोन है, बोन में दो तरह के सेल होते हैं, कोशिकाएं। एक को कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट, और एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब वैसे सेल जो कि बोन सेल का निर्माण करे। क्या करते हैं यार, ब्लास्ट जो होता है, ऑस्टियोब्लास्ट, बोन सेल फॉर्मिंग होता है, फॉर्मिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल, इसे क्या बोलते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल। और ये क्या करेगा, उसका उल्टा काम करता है क्लास्ट, बोन ईटिंग सेल। जो एक्स्ट्रा बोन है उसको ये खा जाता है। हमारा जो हड्डी होता है वो लगातार बढ़ते रहता है, लेकिन उस बढ़ते हुए पार्ट को क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट मेंटेन करके रखता है। इसलिए हमारा हड्डी का शेप साइज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है ना। क्योंकि हड्डी जो होती है वो, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब मटेरियल जमा होता है। ठीक है, तो हम लोग खाना जो खाते हैं तो उसमें कैल्शियम वगैरह होता है, तो वो जाकर के बोन में डिपॉजिट होगा, तो बोन का वृद्धि होगा। तो बोन का ज्यादा वृद्धि होना भी सही नहीं है ना, तो उसको क्या करता है ऑस्टियोक्लास्ट, उसको
मेंटेन करके रखता है, जो ग्रोथ होता है उसको मेंटेन करता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है बोन ईटिंग सेल। बोन ईटिंग सेल। तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये क्या करता है, इसके अंदर लाइसोसोम होता है, सेल के अंदर होगा ना लाइसोसोम, इसके अंदर का जो लाइसोसोम है वो एक्स्ट्रा बोन पार्ट को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो सेल से बाहर निकल के ना डाइजेस्ट कर रहा है, इसलिए क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो यहां पर लिखेंगे लाइसोसोम, लाइसोसोम ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल, है ना, डाइजेस्ट और मेंटेन शेप ऑफ बोन, है ना। लाइसोसोम ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल डाइजेस्ट और मेंटेन, या तो डाइजेस्ट बोलो या मेंटेन बोलो, शेप ऑफ बोन, है ना। दिस इज कॉल्ड बोन रिमोल्डिंग, बोन रीमोल्डिंग। रीमोल्डिंग मतलब क्या होता है भाई, रीमोल्डिंग मतलब होता है मेंटेन करना, हड्डी का मेंटेन करना। तो लाइसोसोम देखो ऑस्टियोक्लास्ट का वही करता है, ईट करना। ईट मतलब क्या होता है, खा जाना, मतलब उसको डाइजेस्ट कर जाना, है ना। तो बार बार डाइजेशन आ रहा है ना, आप लोग भी सोच रहे होंगे हम लोग खाना डाइजेस्ट करते हैं, यहाँ तो कुछ और डाइजेस्ट कर रहा है। तो डाइजेस्ट मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेक करना, तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। हमारा भी खाना जा करके एंजाइम उसे तोड़ देते हैं, यहाँ पर भी तोड़ रही है। तो डाइजेस्ट मतलब होता है तोड़ना। दूसरा है मेटामॉर्फोसिस। ये क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस। हम लोग मेढक के बारे में जानते हैं। मेढक जो होता है वो पहले अंडा देता है, एग, वह मेढक का एग इस स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसको कहा जाता है टेडपोल। टेडपोल देखे होगे आप लोग, बरसात में खेत वगैरह में इतना छोटा छोटा काला काला मछली होता है, टेडपोल। ये लार्वा होता है, मछली के जैसा होता है, इतना छोटा छोटा लगेगा मछली है, गड़ई मछली है छोटा छोटा, लेकिन ये टेडपोल है। टेडपोल में क्या होता है, पूंछ होता है। क्या होता है, पूंछ होता है। अब ये टेडपोल क्या होता है, ये फ्रॉग में बदल जाता है ना, ये फ्रॉग में बदल जाता है, फ्रॉग में। तो टेडपोल तभी फ्रॉग में बदलता है जब उसका पूंछ झड़ जाए। अगर टेडपोल का पूंछ नहीं झड़ेगा तो वो टेडपोल अवस्था में रह के मर जाता है। तो टेडपोल को फ्रॉग में, मेढक में बदलने के लिए उसका पूंछ झड़ना जरूरी है, और उसका पूंछ झाड़ने का काम करता है लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। तो इस घटना को, है ना, ये जो घटना दिख रहा है आपको, टेडपोल से फ्रॉग बदलना, इसी को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। व्हेन tadpole convert into frog, है ना, by removing tail, when tadpole convert into frog by removing tail, this is metamorphosis। यह मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, दिस इज मेटामॉर्फोसिस, ये मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, है ना, जो लाइसोसोम है
वह टेल को झरने में नष्ट करने में मदद करता है। लाइसोसोम हेल्प इन डाइजेस्ट टेल ऑफ टेडपोल। तो लाइसोसोम का काम क्या है? टेडपोल का टेल। अब पूंछ बाहर में है, क्या है? तो उसमें जा करके क्या करता है? वो नष्ट कर देता है। तो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया में लाइसोसोम हेल्प करता है। ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर है। क्या है? बाहर है ना पूंछ, तो ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर है। अच्छा, एक और चीज है, क्राइनोफैगी। क्राइनोफैगी वाई, ठीक। क्राइनोफैगी क्या होता है? देखो, जब हमारे शरीर में हार्मोन का निर्माण होता है, तो जब हार्मोन जो है वो बन रहा होता है, तो उस समय उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल होते, दानेदार रचनाएं होती है। तो उस दानेदार रचनाओं को हटाना जरूरी होता है, तभी वह हार्मोन मैच्योर हो पाता है बनते समय। तो उसमें क्या करता है, जो लाइसोसोम होता है, उस ग्रेन्यूल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना, नष्ट करने में हेल्प करता है, जिसके कारण जो हार्मोन है वो बन जाता है। समझ रहे बात? तो इस घटना को कहा जाता है क्राइनोफेगी। देखो लिखेंगे ये समझ में आ जाएगा। लाइसोसोम help in digest the granules है ना। लाइसोसोम help in digest the granules present in pro embryo, sorry, pro hormone to convert in hormone। प्रो हार्मोन समझ रहे हो? प्रो मतलब अभी हार्मोन बना नहीं है, बन रहा है। क्या होता है? बन रहा है। जैसे हम लोग घी घी बनाते हैं ना, क्या करते हैं उसको? पहले दूध को दही बना देते हैं, मट्ठा बना देते हैं, फिर उस दही को मट्ठा टाइप का बना करके फिर उसको क्या करते हैं? उसको घुमाते हैं, है ना, ऐसे करके देखे होगे। घी या मक्खन बनाते हैं, उससे निकाल निकाल के मक्खन को अलग करते हैं। तो वो सब प्रोसेस हुआ। पहले दूध को फाड़ा, दही मट्ठा में बदलाया, फिर उस मट्ठे से दही या घी या मक्खन का निर्माण करता है। उसी तरह हार्मोन जब बनता है तो पहले वो प्रो हार्मोन होता है, इमेच्योर हार्मोन होता है, फिर उसका जब ग्रेन्यूल हट जाता है तो वो मैच्योर हार्मोन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड क्राइनोफैगी। ठीक है। एक और इसमें टर्म आता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्या लिख रहा है ये? है ना, ऑटो, चलो कोई बात नहीं है। ऑटोलाइसिस छोटा बड़ा हो गया ना। ऑटोलाइसिस, चलो जो है।
ऑटोलाइसिस क्या होता है? देखो, जब लाइसोसोम सेल के किसी पार्ट को नष्ट करता है तो उसे कहा जाता है ऑटोफेगी। क्या बोलते हैं? और पूरे सेल को अगर नष्ट कर दे तो उसे कहा जाता है ऑटोलाइसिस। जब सेल के किसी पार्ट को खत्म करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोफेगी। और पूरे सेल को अगर नष्ट कर दे तो, डाइजेस्ट कर दे तो ऑटोलाइसिस। तो ऑटोलाइसिस का परिभाषा क्या लिखेंगे? व्हेन लाइसोसोम डाइजेस्ट, है ना, डाइजेस्ट या डिस्ट्रॉय होल सेल, दिस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। दिस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। अब देखो, बुखार लगता है तो क्या होता है? पूरा शरीर जलने लगता है। या फिर धूप में हम लोग जाते हैं, क्या होता है? धूप जैसे जाते हैं तो हम लोग काले दिखने लगते हैं, बहुत ज्यादा धूप में। तो सनलाइट जो आ रहा है तो फेस का जो सेल है उसका लाइसोसोम फट जाता है। लाइसोसोम फट गया, सेल क्या हो गया? डेड कर गया, वो काला हो जाता है। ठीक है, काला हो जाता है। फिर जब धूप से दूर जाते हैं तो धीरे धीरे वो जो सेल है वो हटा दिया जाता है शरीर से, फिर हम लोग का वही कलर आता है ना। या फिर गर्म, जब बुखार लगता है तो पूरा शरीर जलता है, तो क्या होता है कि कहीं कहीं पर कोशिकाएं जो होती है उसका लाइसोसोम फट जाता है टेम्परेचर के कारण, जिसके कारण हमें जलन वगैरह होने लगती है, यही होता है। या फिर कहीं जल जाए तो क्या होता है? उस समय भी बहुत ज़्यादा लहड़ देता है, तो वहाँ पर फट जाता है, जिसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसको जरा आप लोग को लिखना है। फंक्शन ही स्टार्ट किए थे, हाँ ठीक है, फंक्शन ही स्टार्ट किए थे। दिख रहा है? लिख लोगे ना? तो इसको लिखना है आराम से।